गुड मॉर्निंग एवरीवन, आईएसके विक्रांत। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने आया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जितने भी नियम हैं उन नियम से हम लोग किस प्रकार से इंग्लिश को एक्सप्रेस करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग शुद्ध तरीका से हम कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कैप्चर करवा दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे बड़ी बात क्या है, रनिंग एक्शन। ये रनिंग एक्शन को एक्सप्रेस करता है। रनिंग एक्शन का मतलब हो गया कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एन एक्शन इज गोइंग ऑन। जब भी हम बोल रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के तहत, अगर मान लीजिए हम इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं तो उस समय वो एक्शन कंटीन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए जो हम बोल रहे हैं। तो रनिंग एक्शन को ही एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाया गया है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एन एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन गोइंग ऑन होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से बताया गया है कि इसमें कीवर्ड क्या यूज होगा। जब रनिंग एक्शन को हम देखते हैं उस समय बोलेंगे तो हम कीवर्ड क्या यूज करेंगे, हम कौन से ऐसे शब्द का प्रयोग करें जिससे ये एक्सप्रेस हो जाए कि ये रनिंग एक्शन है। तो शब्द में देखिए सबसे पहले नाउ लिखा हुआ है, एट दिस मोमेंट है, एट प्रेजेंट है, राइट नाउ है, इटीसी। इन सभी शब्दों के प्रयोग करके रनिंग एक्शन को इंडिकेट किया जाता है। जब भी आपको रनिंग एक्शन इंडिकेट करना हो आप इन सभी शब्दों का प्रयोग करके इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक पॉइंट और बताई गई है पैरेलल रनिंग एक्शन के बारे में। पैरेलल रनिंग एक्शन का मतलब ये हुआ कि हम बोल रहे हैं उस समय वो काम चल रही है बट हम देख नहीं पा रहे। तो इस कंडीशन में हम लोग पैरेलल रनिंग एक्शन का प्रयोग करते हैं। पैरेलल रनिंग एक्शन को इंडिकेट करने के लिए कीवर्ड नाउअडेज का प्रयोग किया जाता है और दिस डेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम परसुइंग एमएससी दिस डेज, आई एम परसुइंग एमएससी दिस डेज, माय फ्रेंड इज वर्किंग इन दिस कंपनी नाउअडेज। ये सारे के सारे रनिंग एक्शन तो है बट पैरेलल रनिंग एक्शन है, जो अनसीन है बट कंटीन्यूअस है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताएं अस्टेटिव वर्ब के बारे में। अस्टेटिव वर्ब भी इसमें यूज होती है। तो अस्टेटिव का मतलब देखिए क्या बताया गया है, नॉन प्रोग्रेसिव। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब इसको कहते हैं, अस्टेटिव वर्ब्स को ही नॉन प्रोग्रेसिव कहा जाता है। तो नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हुआ, नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको V4 फॉर्म में बनाना उचित नहीं है। वो खुद कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, उन्हें कॉन्टिन्यूअस बनाना उचित नहीं है, संभव नहीं है। जैसे हम लोगों का देखने का काम, हम लोगों का सुनने का काम, हम लोगों को टेस्ट लेने का काम, फील करने का काम, ये हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन से जितने भी संबंधित वर्ड हैं, वर्ब हैं, ये सब कॉन्टिन्यूअस खुद ब खुद रहते हैं। हमें बोलने का मन रहेगा तो हम बोलेंगे, चुप रहने का मन रहेगा तो चुप रहेंगे। लेकिन आपको सुनने का मन नहीं है फिर भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये अस्टेटिव है, अपने आप में कॉन्टिन्यूअस रहता है। आपको ठंड फील करने की इरादा नहीं है, ठंड फील आप नहीं करना चाहते, फिर भी आपको ठंड लगेगी, क्योंकि ये फील का काम चलते रहता है, कॉन्टिन्यूअस है। आपको देखने का मन नहीं है तो कुछ क्षण के लिए आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट रनिंग एक्शन को इंडिकेट करता है। सी कंप्लीट है जो रनिंग एक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। इन्हीं को अस्टेटिव वर्ब के दायरा में रखा गया है और अस्टेटिव वर्ब नॉन प्रोग्रेसिव होता है, जिसका V4 बनाना संभव नहीं है। अगर हम V4 बना देते हैं तो V4 के कंडीशन में वो जिरंड माना जाएगा या पार्टिसिपल माना जाएगा। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तहत या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तहत या किसी भी टेंस के कॉन्टिन्यूअस टेंस की तहत इसे V4 फॉर्म में प्रयोग करना उचित नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कुछ एग्जांपल्स दी गई है, जैसे सी, स्मेल, टेस्ट, ऑन, हैव, लव, लाइक, रिमेंबर, थिंक, बहुत सारे वर्ब का लिस्ट है। जब मैं बैच में पढ़ाता हूं तो डिटेल इन सभी पर चर्चा करता हूं। एक बार मैं अस्टेटिव वर्ब का स्पेशल वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट कहा है कि डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ इन द नियर फ्यूचर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग
डेफिनेट अरेंजमेंट इन नियर फ्यूचर के रूप में भी किया जाता है। अगर कोई काम नजदीक में करना है, उसका प्लान बना हुआ है, तो उस कंडीशन में हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इन सभी पर एग्जांपल देकर आपको बताता हूं थोड़ी देर में। ठीक उसी प्रकार से यूज ऑफ ऑलवेज, इसमें ऑलवेज का प्रयोग एक स्टैंडर्ड माना जाता है, अलग माना जाता है। ऐसे तो ऑलवेज का प्रयोग हम लोग जब भी करते हैं तो रूटीन को इंडिकेट करने के लिए करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में भी करते हैं। व्हाट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ऑलवेज का प्रयोग एक अलग बात को शो करता है, अलग मैटर को शो करता है, सेंटेंस के अलग मूड को शो करता है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला एग्जांपल है माय फ्रेंड इज टीचिंग नाउ। जब नाउ लग गई तो सेंटेंस अपने आप में रनिंग हो गई, और रनिंग एक्शन को इंडिकेट करने के लिए हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल जो है, सेकंड नंबर एग्जांपल, करण इज स्टडीइंग इन दिस कॉलेज नाउअडेज। देखिए, हो सकता है कि जिस कॉलेज में करण पढ़ता है उस कॉलेज से हम गुजर रहे हो और बोल रहे हैं कि आजकल करण इसी कॉलेज में पढ़ रहा है। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग करण को हम देख नहीं रहे हैं पढ़ते हुए, व्हाट इंडिकेट कर रहे हैं कि करण का पढ़ने का काम इसी कॉलेज से कंटीन्यूअस है, यानी ये पैरेलल कंटीन्यूअस एक्शन हो गया। ठीक उसी प्रकार से he is believing in you, believing in you, believing in you स्टेटिव वर्ब के दायरे में चला जाता है। लव, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, इन सभी का कभी भी हम भी फुल फॉर्म नहीं बना सकते हैं कॉन्टिन्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ये खुद स्टेटिव वर्ब है और खुद ब खुद कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहता है। तो इन कंडीशन में हम सेंटेंस का प्रयोग करेंगे he believes in you। जैसे मैं एक एग्जांपल और बोल देता हूं, एक एग्जांपल और एक्सप्रेस कर देता हूं। आई एम नोइंग यू, गलत, क्योंकि नो का काम एक बार कोई जान गया तो ये कंटिन्यू स्टैटिक है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे आई नो यू, ये सेंटेंस बोलना सही हो गया। ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस है द रोज इज स्मेलिंग स्वीट। अब कहिएगा सर आप तो स्मेल लिखे हैं कि इसका भी फॉर्म नहीं बनेगा, नॉन प्रोग्रेसिव नहीं होगा। ये नॉन प्रोग्रेसिव के केस में है, नॉन प्रोग्रेसिव के फॉर्म है, तो आप प्रोग्रेसिव कैसे बना दिए? तो आपको इस कंडीशन में दो बातों को ध्यान देना है। कहीं वो प्रोग्रेसिव उसका नेचर तो नहीं, कहीं वो प्रोग्रेसिव स्पेसिफिक तो नहीं। द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, रोज का स्मेल करना उसका नेचर है, तो कंटिन्यूटी शो करना उचित नहीं होगा, इसलिए सेंटेंस में हम यूज करेंगे द रोज स्मेल्स स्वीट। मान लीजिए गार्डन है, चारों तरफ से फूल लगी हुई है, उसे अपना नेचर है, उसका अपना नेचर है, वो स्मेल देगी। तो इस कंडीशन में हम स्टेटिव को कंटीन्यूअस में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से मैं सिमिलर एग्जांपल दे दिया हूं, शी इज स्मेलिंग ए ब्लैक रोज। ये देखिए पार्टिकुलर हो गया, ये स्पेशल हो गया, एक ब्लैक रोज को ली होगी और सूंघ रही होगी। ये देखिए स्पेशल है, स्पेशल के कंडीशन में, स्पेशल के कंडीशन में, पार्टिकुलर के कंडीशन में मैं यूज कर सकता हूं बिफोर, क्योंकि इसका बेसिक नेचर नहीं है, हाँ, और रोज का बेसिक नेचर है। ठीक उसी प्रकार से आकाश इज गोइंग टू कॉलेज टुमारो। अब इस सेंटेंस से मैं बताना चाहता हूं कि ये नियरेस्ट फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए आया है, फ्यूचर अरेंजमेंट को इंडिकेट करने के लिए आया है। यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और टुमारो लगा हुआ है, टुमारो फ्यूचर शो कर दिया और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंटिन्यूटी शो कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से एक एग्जांपल और रखी गई है, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट। यहाँ पर जो ऑलवेज लगी है ये तो रूटीन बताने के लिए आती है, बट इस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ऑलवेज का आ जाना एक अलग सेंटेंस के मूड को एक्सप्रेस करता है। जब भी कोई स्पीकर काम को डिसलाइक करता है, काम को लाइक नहीं करता है, उस कंडीशन में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ ऑलवेज का प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रकार से ये एंगर को शो करता है, जैसे कोई बच्चा प्रतिदिन क्लास में लेट आ रहा है तो बोलते हैं तुम हमेशा लेट आ रहे हो, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, ये एंगर को शो करता है। तो एंगर को शो करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ऑलवेज का प्रयोग की जाती है। ओवरऑल मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आपको जानकारी दिया हूं, तो आज भर इतना ही, धन्यवाद।